बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। तमाम दोस्तों को मेरा सलाम और टोलो पुख्तनों बांदे सलाम। सही नो, आज की इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे हाइड्रोस्फीयर के बारे में कि हाइड्रोस्फीयर कैसे कहते हैं। ठीक है, इससे पिछले लेक्चर में हमने एटमॉस्फेयर के बारे में डिटेल से पढ़ा था। हाइड्रोस्फीयर, तो यहाँ पर ये सेंटेंस लिखा गया है कि टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन सरफेस ऑफ प्लेनेट अंडरग्राउंड एंड एयर, ठीक है, एंड एंड एयर कैन बी लिक्विड वेपर, और ये लिखा है कि और आइस। तो इसका मतलब ये है कि हाइड्रोस्फीयर जो है वो कैसे कहते हैं। तो आसान अल्फाज में समझने की कोशिश करते हैं कि हाइड्रोस्फीयर जो है, जो अर्थ है, ठीक है, जो ज़मीन है, तो ज़मीन के एटमॉस्फेयर में, ठीक है, ज़मीन के सरफेस पर और ज़मीन के सरफेस के नीचे, मतलब के अंडरग्राउंड जितनी भी वाटर मौजूद है, और चाहे वो जिस फॉर्म में मौजूद है, तो इन तमाम को हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, अब अर्थ है, तो अर्थ के सरफेस पे जो वाटर मौजूद होती है तो वो इन द फॉर्म ऑफ लेक्स मौजूद होती है, ओशन की फॉर्म में मौजूद होती है। इसके अलावा कैनाल्स में वाटर जो है वो मौजूद होती है, ठीक है, सीज होती है, पाउंड्स होते हैं, तो इन शक्ल में ये वाटर मौजूद होती है। इसके अलावा सरफेस पर बात करें तो सरफेस पे जो है वो ग्लेशियर्स मौजूद होते हैं, ठीक है, तो ये भी एक वाटर की शक्ल है, लेकिन ये फ्रोज़न फॉर्म में है, मुंजमद फॉर्म में ये वाटर मौजूद है। स्नो जो है वो भी वाटर ही है, क्योंकि पानी से ये बना होता है, तो वो भी हाइड्रोस्फीयर में आता है। अब एटमॉस्फेयर में जो है, जो वाटर वेपर्स होते हैं, वाटर वेपर्स जो कि फिर बाद में ऊपर जाके बहुत कंडेंस हो जाते हैं, और कंडेंस होने के बाद वो ज़मीन पर गिरते हैं, जिसको प्रेसिपिटेशन कहा जाता है, ठीक है, वो रेन होती है, तो वो भी इसमें शामिल है हाइड्रोस्फीयर में। और इसके अलावा ज़मीन के जो अंडरग्राउंड है, इसके अंदर जो वाटर अंडरग्राउंड वाटर जिसको कहा जाता है, तो वो भी हाइड्रोस्फीयर में आता है। तो अब ये जो वाटर है जितनी भी फॉर्म में मौजूद है, तो इन तमाम को हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। लिखा गया है कि फ्रोज़न पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर ग्लेशियर आइस कैप्स एंड आइसबर्ग हैज इट्स ओन नेम काइरोस्फीयर। तो अब जो वाटर है जो कि फ्रोज़न फॉर्म में मौजूद है, ठीक है, तो चाहे वो ग्लेशियर के फॉर्म में है, आइस कैप के फॉर्म में मौजूद है, आइसबर्ग के फॉर्म में मौजूद है, तो इसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल होता है, ठीक है, ये स्पेसिफिक वर्ड इसके लिए इस्तेमाल होता है काइरो स्फीयर, ठीक है। अब इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वाटर की, ग्लोबल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन है, तो वो कैसा है। 97% सलाइन ओशन अप्रोक्सीमेटली ऑफ ग्लोबल वाटर। तो इसका मतलब ये है कि जो वाटर है, ठीक है, पूरी दुनिया में जो है, जो वाटर है, तो इसमें 97% जो वाटर है, ओशन वाटर है, तो वो सलाइन है, मतलब कि इसमें साल्ट पाई जाती है। अब 97 में कितना परसेंट बचता है, ठीक है, पूरी दुनिया पर जो वाटर है, तो इसमें 97%, तो वो तो सलाइन हो गई, वो जो है पीने के काबिल नहीं रही। तो इसमें अब बाकी 3% रहता है, तो ये जो 3% है, 3% फ्रेश वाटर, तो ये फ्रेश वाटर है, ठीक है। इसमें जो है, जो फ्रोज़न फॉर्म में जो हमने पढ़ा कि आइस और आइसबर्ग और इन फॉर्म में मौजूद, तो ये भी फ्रेश ही में आता है, ठीक है। जो सरफेस पर मौजूद होती है, जितनी भी वाटर की किस्में हमने पढ़े कि जो सरफेस पर मौजूद होती है, तो वो भी इसी ही में आते हैं, और इसके अलावा जो अंडरग्राउंड वाटर होते हैं, तो वो भी इसी 3% जो फ्रेश वाटर होते हैं, तो वो इसमें आते हैं। अब नेक्स्ट इसी 3% में से 69% ऑफ फ्रेश वाटर इज परमानेंट आइस कॉन्टिनेंट एंड माउंटेन ग्लेसाइट। तो इसी 3% में से फिर इतनी परसेंट, मतलब कि 69% इसी फ्रेश वाटर में से क्या है, आइस के फॉर्म में मौजूद है, ठीक है, ग्लेशियर के फॉर्म में, आइस के फॉर्म में मौजूद है। तो अब अगर देखा जाए, लोग कहते हैं कि दुनिया में जो है इतनी ज़्यादा पानी है, तो पानी तो है,
इसमें 97% वो तो पीने के काबिल नहीं है। इसके अलावा जो फ्रेश वाटर है तो फ्रेश में से अगर देखा जाए तो इतनी ज़्यादा वो ग्लेशियर में चला जाता है, ठीक है, आइस में चला जाता है। तो हमारे पास जो फ्रेश वाटर बचता है तो वो बहुत कम बचता है, ठीक है। 30% ऑफ फ्रेश वाटर इज अंडरग्राउंड बीनीथ दी अर्थ सरफेस। और इसमें जो 30% है तो वो अंडरग्राउंड है, वाटर के ज़मीन के नीचे वो मौजूद है, ठीक है। और इसको भी हमने तकरीबन वो ख़त्म किया, जो अंडरग्राउंड वाटर है, ठीक है। इसी तरह होता है कि ये जो प्रोसेस होता है, अब जब बारिश होती है तो जो ज़मीन होती है, ज़मीन पर बारिश होती है तो ज़मीन उस बारिश को जज़ब करती है और वो नीचे की तरफ वो पानी चला जाता है, तो जिससे अंडरग्राउंड वाटर बनता है। अब अगर देखा जाए मॉडर्न ज़माना जिसको लोग कहते हैं कि मॉडर्न ज़माना है, तो इतने ज़्यादा जो है वो बिल्डिंग्स बने हुए हैं, रोड जो है वो पक्के जो रोड से वो बन गए, सड़कें ये चीज़ें बन गई, तो तमाम मतलब कि अब जो खाली ज़मीन है वो नहीं बची सिवाय जो खेत वगैरह है। तो इसी वजह से इससे क्या होता है, अब वो नहीं होंगे तो ज़मीन जो बारिश होगी तो पानी जो है वो कैसे अंडरग्राउंड जाएगी, तो वो भी हमने ख़त्म किया, ठीक है। तो इसकी जो रेशो है तो वो भी बहुत कम है, और अगर जो है तो वो बहुत नीचे की तरफ जो है मतलब नीचे गई है इसकी जो वाटर है, ठीक है। इसमें लिखा है कि 1% ऑफ सरफेस वाटर स्ट्रीम लेक्स एंड मार्श। अब इसमें जो है सिर्फ जो 1% बचता है, ठीक है। 69 और 30 ये हो गया, तो इसमें से ये जो 1 बचता है, ठीक है, 99 ये हो गया, 69 और 30, इसमें जो 1%, तो ये जो फ्रेश वाटर हमें दिखाई देते हैं सरफेस पे, अर्थ के सरफेस पे, तो ये 1% है। तो इससे पता चलता है कि जो फ्रेश वाटर की रेशो है वो कितनी कम है, तो इसलिए हमें जो है वो पानी ज़ाया नहीं करना चाहिए। अब ज़रा वाटर की जो साइकिल है वो देखते हैं कि वाटर की साइकिल जो है वो कैसे है। ये वाटर की जो साइकिल होती है तो ये किस किस्म से होती है। वाटर कोलेक्ट्स इन क्लाउड्स देन फॉल टू अर्थ इन फॉर्म ऑफ रेन, ठीक है, या स्नो। तो जो वाटर होती है तो ये कोलेक्ट होती है किस फॉर्म में, इन क्लाउड्स। इस तरह होता है कि ज़मीन है, ठीक है, ज़मीन के ऊपर वाटर मौजूद है, तो ये हमने देखा कि ये जो वाटर है तो ये ओशन में भी मौजूद होती है, सीज में मौजूद होते हैं, रिवर्स के फॉर्म में मौजूद होते हैं, फाउंड्स के फॉर्म में, लेक के फॉर्म में ये वाटर मौजूद होता है। तो अब इस वाटर पर क्या होता है, सन की जो सन होती है तो इसकी जो रेस होती है तो वो इस पर पड़ती है, तो इससे क्या होता है, ये वाटर जो है वो इवापोरेट होता है, और इवापोरेट होके ये ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है, ऊपर की तरफ जाता है। तो ऊपर जो है वाटर वेपर्स की शक्ल में, ठीक है, वाटर वेपर्स की शक्ल में, वही वाटर वेपर्स जो है फिर वो कंडेंस होकर दोबारा ज़मीन पर आते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेन, रेन की शक्ल में या स्नो की शक्ल में, तो वो आते हैं। मूवमेंट ऑफ वाटर बिटवीन बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर। अब ये वाटर की जो मूवमेंट है तो ये तमाम जो स्फीयर्स है तो इसमें होता है, ठीक है। अब बायोस्फीयर, बायो मतलब लाइफ, स्फीयर यही जो है स्फीयर बॉल, ठीक है। तो बायोस्फीयर में ऐसे इसमें जो है, अगर फॉर एग्जांपल हम ट्री की एग्जांपल ले लें, ट्री की, तो अब ट्री जो है वो क्या करता है, ज़मीन से अंडरग्राउंड वाटर वो जज़ब करता है, वो जब जज़ब करता है वो जड़ों के ज़रिए, ठीक है, जिसको रूट्स कहा जाता है, रूट्स के ज़रिए वो जो है फिर स्टेम में चला जाता है वो वाटर, और फिर जो है जो पत्ते होते हैं, लीव्स होते हैं, उसमें चला जाता है, और फिर वो जो है इवापोरेशन के ज़रिए हवा में जाता है। तो इसमें भी ये वाटर साइकिल का प्रोसेस इन्वॉल्व हो गया। इसके अलावा एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर तो ऑलरेडी है, ठीक है, ये हमारे जो एटमॉस्फेयर है कुली फिजा है, जो ट्रोपोस्फेयर है जो पहला लेयर है तो इसको ट्रोपोस्फेयर कहा जाता है, ठीक है। अर्थ है, अर्थ के पहले जो पहला लेयर है तो इसको ट्रोपोस्फेयर कहा जाता है, ठीक है। और इसको टेम्परेचर की बुनियाद पर डिवाइड किए गए हैं, जी जितने भी लेयर्स हैं इसको टेम्परेचर की बुनियाद पर डिवाइड किए गए हैं। तो एटमॉस्फेयर में ये जाहिरी बात है, हमने अभी कहा कि सन की जो रेस होते हैं तो वो पड़ते हैं ज़मीन पर, ज़मीन पर जितनी भी वाटर होती है तो वो इवापोरेट होकर ऊपर जाती है, तो इसमें भी इन्वॉल्व हो गई। लिथोस्फीयर यही ज़मीन की है, और हाइड्रोस्फीयर, तो मतलब कि इसमें ये तमाम जो प्रोसेस होते हैं, तमाम स्फीयर इसमें इन्वॉल्व होते हैं इस वाटर की मूवमेंट में। अब ये जो साइकिल होती है तो किस तरीके से होती है, आसान है बहुत। पहला होता है इवापोरेशन,
लिक्विड्स टू गैसियस स्टेट। जो लिक्विड वाटर होती है तो वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है। फैक्टर्स फॉर इवापोरेशन, लो एयर प्रेशर एंड टेम्परेचर हाई। तो इसमें क्या होता है, ये इवापोरेशन कैसे बनता है। अब ज़मीन पर वाटर मौजूद है तो जो एयर प्रेशर है तो वो लो होता है। ठीक है, एयर प्रेशर लो होता है और जो टेम्परेचर होता है तो वो हाई होता है। तो ये जो वाटर वेपर होते हैं तो ये ऊपर की तरफ जाते हैं। इसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। वार्म्ड बाय सन ओशन फ्रेश वाटर बॉडीज। तो बिल्कुल इसमें जो है सन के ज़रिए जो ओशंस होते हैं, फ्रेश वाटर बॉडीज़ जो होते हैं तो वो गर्म हो जाते हैं और ऊपर की तरफ जाती है वो वाटर वेपर्स की शक्ल में। नेक्स्ट लिखा है ट्रांसपायरेशन। अब ट्रांसपायरेशन का क्या मतलब है। प्लांट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम रूट्स थ्रू द स्टेम टू लीव्स एडिंग इनटू एयर। तो ये भी अभी हमने पढ़ा कि जो प्लांट्स होते हैं तो वो ज़मीन से अंडरग्राउंड वाटर को रूट्स के ज़रिए क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। इसको ये जो है बाद में स्टेम्स में चली जाती है, ये वाटर मूवमेंट करती है। ठीक है, और फिर लीव्स में चले जाते हैं। लीव्स में जो है फिर क्या होते हैं, ये एवापोरेशन प्रोसेस के ज़रिए हवा में दोबारा जो है वो ऐड होते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस है कंडेंसेशन। तो ये जो कंडेंसेशन का प्रोसेस है तो ये इवापोरेशन के ऑपोजिट है। ठीक है, इवापोरेशन में तो लिक्विड वाटर जो है वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, लेकिन इसमें जो गैसियस जो वाटर वेपर्स होते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं, तो इसलिए ये इसके ऑपोजिट है। बिकॉज टेम्परेचर ऑफ वेपर्स डिक्रीज, इसका जो टेम्परेचर होता है तो डिक्रीज होता है। दीज टर्न्स इनटू टर्न टू ड्रॉपलेट्स रिमेन इन एटमॉस्फेयर। और ये क्या होता है, ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब कंडेंस हो जाते हैं तो ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये जो लिखा गया है सही तरीके से नज़र दिखाई तो नहीं देता, लेकिन ये है प्रेसिपिटेशन। ठीक है, व्हेन वाटर पार्टिकल्स फॉल फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर से जो वाटर्स जो है जो कंडेंस हुए, ये पहले प्रोसेस में कंडेंसेशन में, तो वो जब ज़मीन पर गिरते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेन तो इसको प्रेसिपिटेशन प्रोसेस कहा जाता है। और सरफेस रन ऑफ, तो इसके नाम को देखे सरफेस रन ऑफ, तो इससे जाहिर होता है कि ये एक प्रोसेस है फ्रॉम फॉलिंग टू रीच एन ओशन। जिसमें जो बारिश होती है तो वो ज़मीन पर होती है, तो अब ये जो बारिश होती है इसकी जो पानी होती है तो ये मूवमेंट करती है। ये जो है पहले जो है कैनाल्स में चला जाता है, कैनाल से जो है फिर लेक्स में और रिवर्स में और इसी तरह फिर जो सी और ओशन में चला जाता है। तो इस प्रोसेस के ज़रिए ये पूरा जो वाटर होती है तो वो रन ऑफ करती है, और इसके अलावा जो है जो ग्राउंड जो ज़मीन होती है तो वो भी इसको जज़ब करती है। तो ये इसकी रन ऑफ है। एंड टू स्ट्रीम रिवर्स ओशन इवापोरेशन। ठीक है, तो इसके ज़रिए ये वाटर जो है वो इसी तरह होता है। नेक्स्ट लिखा गया है कि इनफिल्ट्रेशन। तो वाटर स्वीप इनटू ग्राउंड वाटर थ्रू सॉइल। और सॉइल में जो है जो वाटर होते हैं तो वो स्वीप करती है, वो जज़ब करती है जो वाटर होती हैं। ठीक है, ग्राउंड की बात हो रही है कि ग्राउंड जो है इसको जज़ब करती है। तो यही साइकिल जो है वो बार बार रिपीट होता चलता है इसी तरीके से, और ये बारिश की जो सिलसिले होती है तो वो इसी तरह जारी रहता है। तो ये था हाइड्रो स्फीयर के बारे में। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। दाऊद पामान।